जय हिंद। वेलकम टू विजडम। आज हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स का कि सीडीएस और सीएपीएफ के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। लास्ट टाइम है जो पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें सिर्फ कुछ बातों पे ध्यान देना है कि क्या ऐसा कुछ करना है जिससे हम थोड़ा बहुत अपना मार्क्स भी इंप्रूव कर पाए और एग्जाम को कैसे प्रॉपरली देना है, कैसे जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको कैसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। इन चीजों पे बात करेंगे। सो मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं विजडम डिफेंस। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, subscribe and like the video also. So now come to the point. Most important thing यहाँ ये है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको 5-7 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप वही टेक्निक यूज कर रहे हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा अलग कर रहे हो तो आप इस तरीके को अपना सकते हो। डेफिनेटली आप 5 से 7 मार्क्स इंप्रूव कर लोगे। अप्रॉक्स 10 मार्क्स के आसपास आप इंप्रूव कर लोगे जितना भी आप स्कोर करते आ रहे हो पहले से उससे। सो इंपॉर्टेंटली ध्यान क्या रखना है कि पेपर को कैसे किया जाए। कई बार क्या होता है ना कि जनरली लोग क्या करते हैं, पेपर स्टार्ट देने जाते हैं, पेपर मिला, स्टार्ट हो जाते हैं शुरू करना। कुछ लोग लास्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं, कुछ लोग फर्स्ट से शुरू कर देते थे, कुछ लोग मिडिल से शुरू कर देते हैं। सबका अपना अपना एक तरीका है। जो मैं फॉलो किया करता था और जो आज भी मैं फॉलो करता हूं, जो काफी हेल्पफुल रहता है, वो है कि हमें पहले क्या करना है। देखो, हमारा जो माइंड है ना वो अच्छी चीजों पे ज्यादा जल्दी नहीं जाता है, लेकिन रॉन्ग चीजों पे ज्यादा जाता है और वो डाइवर्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि आप पहला क्वेश्चन देखा और डिफिकल्ट लगा तो आपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि यार ये पेपर तो डिफिकल्ट है। अब कई बार इस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से क्या होता है कि कई बार हम सही क्वेश्चन जो हमें आता रहता है उसको भी गलत करके आ जाते हैं। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत कर देते हैं, यार इतना आसान आ गया। तो इसको थोड़ा सा कैसे बैलेंस करना है ये हम बात करेंगे और क्या क्या चीज कर सकते हैं जिससे हम मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पूरे पेपर को पलटना है, 1 बाय 1 करके पूरे पेपर को पलटना है, एक एक पेज कर करके 2-3 मिनट लगाना है उसमें, कोई बात नहीं। और देखते चलना है कि अच्छा ये है इस टाइप का, इस सेक्शन से है, इस सेक्शन से है। ऐसे करके आप पूरे पेपर को क्या करोगे, पलटोगे और फिर आपको आइडिया आएगा कि कहां कहां कौन कौन सा सेक्शन है जो इजी है, कौन कौन सा पेपर है जो, कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हम आसानी से कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन लगा। अब फिर उसको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में उसको निपटाना है। यानी कि फर्स्ट रीडिंग में उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आसान है। ये हर चीज के लिए है पेपर के में। और फिर उस सभी को क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में जितना आप कर पाओ उसको क्या करना है, तो फिर ओएमआर में उसको फिल कर लेना है। फिर आप सेकेंड रीडिंग में आओगे और सेकेंड रीडिंग में यूज करना है वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जो कि यूजुअली मैं बताता भी हूं जब मैं क्लासेस लेता हूं, लेक्चर लेता हूं, छोटा छोटा वीडियोस भी डालता हूं यूट्यूब पे, मैंने पीआईक्यू भी डाला है। तो आप उसको आप अगर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कैसे हम एलिमिनेशन स्किल यूज करते हैं। तो उस तरीका को यूज करना है, हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से हैंडल कर लेते हैं। तो हमें सेकंड रीडिंग में एलिमिनेशन लगाना है। हर वो क्वेश्चन, एलिमिनेशन आपका टाइम भी बचाता है। सबसे बड़ी बात ये है, सारे ऑप्शंस कई बार पढ़ने भी नहीं होते, आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि अगर 1-2 ऑप्शंस आता है, 1-2 फैक्ट पता है किसी चीज के बारे में, 1-2 नॉलेज, कुछ नॉलेज है एक टॉपिक के बारे में, तो आप इजीली यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्या करना है आपको कि सेकंड रीडिंग में ये काम कर लेना है और थर्ड रीडिंग में वो क्वेश्चंस पे आना है जो काफी डिफिकल्ट है। और इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड रीडिंग में वो सभी करने ही करने, नहीं। थर्ड रीडिंग में फर्स्ट रीडिंग का जो क्वेश्चंस किया है अगर उसको भी आप देख सकते हो कि कोई कोई उसमें भी होगा सर्कल करना, जो डॉट रहेगा, नहीं इसमें थोड़ा सा डॉट लग रहा है, ये होगा, उसको भी लाना है। उसको सर्कल करके रखे हैं पहले रीडिंग में, उसको सेकंड में कर लेना है या थर्ड में कर लेना है। और जो क्वेश्चंस में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन को काट पा रहे हैं और 2 ऑप्शन पे आ रहे हैं कि ये दोनों में से ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो क्वेश्चंस सभी थर्ड रीडिंग में होंगे और उन सभी में रिस्क भी लेना है। पर हाँ, इसका मतलब नहीं कि अगर सारे ही क्वेश्चंस में ऐसा आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है कि इसका मतलब आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको प्रिपेयर, उस कंडीशन में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। डाउटफुल है तो कुछ में रिस्क ले सकते हैं, पर ज्यादा क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेना है ज्यादा से ज्यादा 10 से 15, 10-12 क्वेश्चन में रिस्क लेना है, उससे ज्यादा में नहीं लेना है। ठीक है, जब 50-50 है तब। और ये हुआ हमारा एक बेस्ट तरीका। दूसरा तरीका ये भी होता है, कई बार हम सेक्शन वाइज भी चलते हैं कि ये सेक्शन हमारा स्ट्रांग है तो हम इस सेक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे मैं जीएस में ये किया करता था और आज भी करता हूँ जीएस में जनरली, कि मैं पहले पूरे पेपर को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ, देखता हूँ और फिर आइडिया लग जाता है कि कौन किस सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन है और फिर मैं उसी तरीके से सीक्वेंस करता हूं। जैसे मेरा साइंस अच्छा रहता है, ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं साइंस पे फोकस करता हूं। फिर मेरा पॉलिटी अच्छा है तो मैं पॉलिटी, फॉर एग्जांपल। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम साइंस को करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे साइंस का क्वेश्चन तो आसान ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे। तो हम पहले इजी वाले हर एक सेक्शन से लगा लेंगे। फिर मॉडरेट वाले भी अगर टाइम कम ले रहा है, मतलब बहुत कम समय में हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, तो हम उसको भी कर लेंगे। और जो टफ वाले हैं उसको हम थर्ड रीडिंग वाले पार्ट में रखेंगे आगे। और इस तरीके से हम पॉलिटी, हिस्ट्री 1 बाय 1 करके चलेंगे। मेरा ऐसा रहता था कि हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस मिडाइवल और एंशिएंट से आते हैं
एंशिएंट से अगर फैक्ट बेस्ड आया जो आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में करते थे, थर्ड रीडिंग में करते थे। तो ये आपका अलग तरीका हो सकता है कि आप जो आपका सब्जेक्ट बेटर हो उसको आप पहले कर लो, अलग बात है। बट ध्यान हमेशा रखना है कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में जाना है पेपर को लेके, और पहली बार में पूरा पेपर को पलटना है। ये जीएस का टेक्निक होता है। जीएस में आप अगर आप 30 to 45 क्वेश्चंस अगर आप सही सही कर ले रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको इंप्रूव करो और उसको 60 तक लेके जाओ। और अगर आप 60 तक कर पा रहे हो तो आप फिर भी उसको और एलिमिनेशन वगैरह लगा के 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओ, क्योंकि पता ही है कि एक क्वेश्चन करने पे 0.8 मार्क्स ही मिलता है सीडीएस के पेपर में, चाहे इंग्लिश हो चाहे जीएस हो। बस मैथ्स में एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिल जाता है, तो मैथ्स का अलग है। तो जीएस में भी आपको कोशिश करना है कि आपको यही तरीका अपनाना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में वही आसान वाले जो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाए, जो आता है पढ़े और आंसर मिल गया वैसे। सेकंड में एलिमिनेशन, अपना नॉलेज, अपना बुद्धि, और थर्ड में एलिमिनेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत रिस्क। ये 3 टेक्निक में आपको पक्का मार्क इंप्रूव करा के देगा, और अगर आप ये करके आते हैं तो आप सच में एक अच्छा स्कोर करके आओगे। और देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग शुरू से स्टार्ट कर देते क्वेश्चन नंबर 1 से, या फिर कोई लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि बीच में देखो अब टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। मान लो पहला क्वेश्चन पहला ही टफ आ गया, पहले ही में बैड सिग्नल चला गया माइंड को, क्या यार पेपर तो टफ है, फिर इस तरीके से, या फिर कोई लास्ट से उठाया, लास्ट में ऐसा हो गया। तो है ऐसा होता है कई बार, कोई सेक्शन बहुत ठीक ठाक रहता है, इजी भी रहता है, मॉडरेट भी रहता है। तो इस पे फोकस रखना है कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, पर हाँ गलती भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी कई बार डुबा देता है, 1-2 मार्क्स से कट ऑफ छोड़ा देता है, फिर कहते हैं यार 1 मार्क्स ही तो छूटा, पर ऐसा होता नहीं। 1 मार्क्स हो या 10 मार्क्स हो, छूट गया तो छूट गया, ऑब्वियस सी बात है। तो ये माइंड में नहीं रखना है, इसीलिए आपको क्या करना है, फोकस करना है कि ज्यादा निगेटिव भी ना हो। और मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं, तो मैथ्स में पेपर को सेम वैसे ही वही टेक्निक है, पूरा पेपर देखो और देखते चलो, और थोड़ा सा ठीक या डॉट लगाते चला था, ये हो जाएगा, ये भी आसान है, ये भी हो जाएगा। जो पेपर लेंदी, जो क्वेश्चन लेंदी लगा उसको नहीं, इसको बाद में करेंगे, टाइम मिलेगा, तो इस तरीके से आप कर लो। अब इस तरीके से करोगे तो आपको लग जाएगा आइडिया, आप 40 to 50 क्वेश्चन तक आसानी से नॉर्मल रहता है, जो आप थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं उसी पे बेस्ट बन जाएंगे। हालांकि पढ़े हैं सब, तो सब बनने वाले हैं, मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि नहीं बने, बस टाइम टेकन होता है, बहुत ज्यादा टाइम, कई बार काफी लेंदी, काफी टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के दे देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो होने लायक रहता ही है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है हमें। और हमें जो क्वेश्चन हमें कम समय में बनते जाए उसको करते जाना, जो टाइम ले रहा है उसको सर्कल करके बाद में देखेंगे तुम आपको। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इस तरीके से पूरे पेपर को करना है। अगर आप ये अप्रोच लगाते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द पेपर, एंड आपका नाम पीडीएफ में आएगा। और जब पीडीएफ में नाम आता है तो फिर खुशी तो अलग ही होती है, चाहे कोई भी पीडीएफ हो, रिजल्ट का हो तो। सो ये था। अब एनडीए वालों के लिए भी वही है, आप भी भाई वही करोगे, पूरा पेपर एक बार देखोगे और फिर यही तरीका लगाओगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अब जीएटी का पेपर जो एनडीए में होता है उसमें क्या होता है कि आप इंग्लिश है, जीएस भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले इंग्लिश कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप जीएस में आओ, और जीएस में साइंस पे शिफ्ट करो। एनडीए वालों के लिए साइंस करो पहले, और साइंस के बाद अब आप आ जाओ जीएस में, क्योंकि सबको पता है एनडीए वाले जीएस थोड़ा कम पढ़ते हैं, साइंस वगैरह उसका रहता है, बैकग्राउंड से है तो साइंस वगैरह कर लेता है, ज्योग्राफी वगैरह ये सब। और ऐसे भी अप्रैल का पेपर है, तो पहले आप सोचो क्या कि आप जीएस में साइंस कर लिए, फिजिक्स कर लोगे नॉर्मल है, केमिस्ट्री कर लोगे, बायो भी कर लोगे, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी बायो में देखने को मिल सकता है, बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉर्मल पेपर रहता है। और हमें ये भी ध्यान रखना कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है भाई, 100% मार्क्स नहीं, यूपीएससी का पेपर है, 40% बहुत होता है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इसी में, तो आपको उसी तरीके से करना है। फिर आप जीएस में हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह इस सब में चले जाओ, और जो नॉर्मल क्वेश्चन जो आसान है, जो लग रहा है कि हाँ आ रहा सबको करते जाओ। जो डिफिकल्ट है अगेन एलिमिनेशन लगाओ, यूपीएससी के हर एक पेपर में बिना एलिमिनेशन का बहुत सारे ऐसे पेपर है, क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होगा, आपको एलिमिनेशन लगाना हो, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं जानते हो, कुछ ऑप्शंस आप जानोगे, उससे कुछ स्टेटमेंट आप जानोगे, उसके हेल्प से आप बाकी ऑप्शंस को काट सकते हो और फिर आंसर तक पहुंच सकते हो आसानी से, अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये रहा। और मैथ्स में वही भाई, जीएस एनडीए के लिए तो मैथ्स ही है गेम चेंजर, जितना स्कोर कर सको कोशिश करो। टिर्गो पे, फिर कैलकुलस पे, कैलकुलस से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, टिर्गो से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप अलजेब्रा से उसका देख लो, जैसे लिनियर इक्वेशन वगैरह से, क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस वगैरह से क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, उस सबसे कर लो, ठीक है। उसके बाद लॉग वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरा आ गया। फिर इसके बाद है रिलेशन एंड फंक्शन वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, और अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, तो जो आसान वाले होते हैं उसको पहले करना होता है, ठीक है, ताकि वो उतना आपको सिक्योर हो जाए। तो ये था ओवरऑल एनडीए वालों के लिए अप्रोच। और सीडीएस पेपर का सीधा सीधा मतलब है कि पेपर हॉल, एग्जाम हॉल में परेशान नहीं होना है, शांत, अपने आप को काम रखना है, और पूरा डेडिकेटली पेपर पे ध्यान होना चाहिए, सॉल्व करने पे ध्यान होना चाहिए। और उस सॉल्व करने होते ना, बोलते ना साम दाम दंड भेद,
सब लगा देना है उस टाइम पे, दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करके भाई पेपर देने आए हैं दम। और परेशान नहीं होना है कि अच्छा ये नहीं हो रहा है तो अरे यार एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं आ रहा है। दिमाग में एक ही चीज रखना है भाई कि अगर जो आपसे नहीं हो रहा है और अगर आपने सच्चे में मेहनत से पढ़ा है, 5 से 6 महीना डेडिकेटली आपने अगर पढ़ा है, लास्ट सितंबर वाले एग्जाम के बाद से अगर आपने इस अप्रैल वाले एग्जाम को फोकस किया है, प्रॉपरली आपने सब कुछ फॉलो किया है, पढ़ा है, रिवीजन किया है, पर्टिकुलरली मल्टीपल टाइम्स अगर आपने अपने नोट्स भी रिवाइज किए ना, दैट मीन्स यू डिड वेल। ठीक है, सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया है। फोकस यही होना है कि जो कुछ भी हम पढ़ के आए हैं उसको यहाँ पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है दिमाग में यही रखना है कि जो हमें नहीं आ रहा है वो बहुतों को नहीं आ रहा है। सिंपल, कुछ को आ रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ जो हमें नहीं आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा है, पर सभी को नहीं आ रहा है, बहुतों को नहीं आ रहा है। और जो मैक्सिमम को नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है। सो हमेशा ध्यान में यही रखना है कि जो क्वेश्चंस बहुत टफ है वो सभी के लिए टफ है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। सो अगर आप ये माइंडसेट लेके जाते हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स भी 2 4 10 मार्क्स आप इंप्रूव भी कर लोगे और आप पेपर को बहुत अच्छे से दोगे भी, और फिर एंजॉय करो, चिल करो, वापस आओ और एंजॉय करो जम के। फिर सितंबर तो देना ही है, जिसका क्लियर होगा उसका भी, जिसको क्लियर नहीं होगा उसका भी, उसको भी देना है। तो सिंपली फिर से लग जाना है। और जिसका बहुत अच्छा गया वो एसएसबी के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना है उसी में से, और सितंबर के लिए भी टाइम निकालना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एसएसबी पे फोकस कर लेते हैं कि अरे भाई अब तो रिटर्न बहुत अच्छा गया है, अगली बार अब तो एसएसबी देना है। पर कई बार इसके चक्कर में क्या होता है कि एसएसबी तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर अगला वाला में रिटर्न ही क्लियर नहीं होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्योंकि एसएसबी में तो गारंटेड नहीं है ना, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट चलता रहता है, तो ये सब चलता रहेगा। बट कोई नहीं, बी फोकस्ड, बी पेशेंस, सब कुछ होगा, सब कुछ समय पे मिलेगा भाई, बस मेहनत जारी रहना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं।